बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। कशमالہ तारिक साहब और वकास खान साहब की गाड़ी से इस्लामाबाद में एक्सीडेंट के नतीजे में 4 लोगों की जान गई, 2 अफराद जख्मी और शदीद जख्मी हैं, बुरे हाल में अस्पताल में मौजूद हैं। मैंने इस मामले पर 2 वीडियोस की और आप लोगों ने कहा कि आप इस मामले पर बाखबर रहना चाहते हैं, इसे मजीद आप लोगों के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाए और आपको अपडेटेड रखा जाए। ये इस मामले पर मेरी तीसरी वीडियो है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक हसास मामला है, इसे बहुत जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाया जाए। इस वीलॉग को करने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से रब्ता किया है, मालूमात जमा की हैं, कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है और ये तमाम चीज़ें मैं आपके हवाले करूंगा। इसके साथ साथ कशमالہ तारिक साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, इसका नतीजा क्या निकला ये भी आपको बताते हैं और कहीं ना कहीं ये मामला कुछ उलझ रहा है, इस बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले जो नूरुल अमीन दानिश हैं, वो रिपोर्टर जो मौके पर मौजूद थे, जिनकी वजह से ये मामला हमारे सामने है। अगर नूरुल अमीन दानिश मौके पर मौजूद ना होते, ये 3 दोस्त हैं, नूरुल अमीन दानिश, इनके दोस्त उस्मान भट्ट और शहजाद, ये मौके पर मौजूद ना होते तो ये मामला हमारे सामने इस तरह से ना आता, क्योंकि कशमالہ तारिक साहिबा ने, उनकी फैमिली ने, उनके मददगारों ने, सहूलतकारों ने इस मामले को दबाने की, बज़ौर ताकत, बज़ौर असलहा दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये मुझे नूरुल अमीन दानिश से और वहां मौजूद लोगों से पता चल रहा है। अब सबसे पहले नूरुल अमीन दानिश से आज मेरी बात हुई। वो एबटाबाद जा रहे थे किसी वफात के बाद, वहां ताज़ियत के सिलसिले में, और नूरुल अमीन दानिश ने, इस नौजवान ने मुझे ये बताया कि लोग खुद मौके पर मौजूद थे ज़रा सा पीछे, और इस लैंड क्रूज़र ने, लेक्सस लैंड क्रूज़र ने इनकी गाड़ी को जब क्रॉस किया है तो एक होंडा सिविक में थे और वो लरस कर रह गई, ये इतना तेज गए थे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि मौके पर जो 10-15 लोग जमा हुए, उन्होंने ये कहा कि ये लैंड क्रूज़र पीछे से हम सबको जिग-जैग ओवरटेक करती हुई, साइड्स मारती हुई और इसी तरह से ड्राइव करती हुई आ रही थी। ये बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहे थे, ये उन अफराद की जानिब से पता चल रहा है। मेरा बार बार इस्तदलाल ये है कि किसी ड्राइवर की मजाल नहीं होती कि वो मालिकान की मौजूदगी में, कशमالہ तारिक बैठी हैं, वकास खान बैठे हैं, अब तो ये पता चल रहा है कि उनकी साहबजादी भी थी, ये तमाम लोग बैठे हों तो फिर इस तरह से गाड़ी चलाई जाए, ये नहीं होता। तो ये गाड़ी कौन चला रहा था अभी तक मुअम्मा है, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं लेकिन अभी तक मुअम्मा है। तो उनका ये कहना है कि तमाम लोग हैरान थे कि गाड़ी किस तरह से चलाई जा रही है। इस गाड़ी ने हिट किया और इस गाड़ी को हिट करने के नतीजे में हमारे सामने फिर ये एक्सीडेंट है। तो नूरुल अमीन दानिश जो हैं वो ये बताते हैं कि जो फॉर्च्यूनर थी, कशमالہ तारिक साहिबा की सरकारी गाड़ी, वफाकी मोहतसिब हैं वो, उनको जो गार्ड मिला हुआ ATS का गार्ड, उसने मौके पर इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अकेला था वो एक गार्ड, और उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक रिपोर्टर सामने मौजूद है, कुछ लोग डट गए हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। उसने कैमरा बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ 5 से 7 लोग आए। ये जो लोग थे, इन लोगों ने आकर, ये कशमالہ तारिक साहिबा के सहूलतकार थे, इन लोगों ने आकर धमकाया, डराया, वहाँ पर बज़ौर ताकत डराया, और जितने लोग मौजूद थे, 200-250 लोग नूरुल अमीन दानिश के मुताबिक मौके पर मौजूद थे, उन सबको डराया। बिल्कुल जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म में होता है, बंदा मार देने के बाद जो विलन के लोग होते हैं वो बाकायदा डराते हैं, धमकाते हैं कि कोई पुलिस को कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और सबको चुप करा दिया। उन्होंने बाकायदा धमकियां दी हैं, ख़राब ज़बान में धमकियां दी हैं, नताइज और संगीन नताइज की धमकियां देकर वो लोग जो हैं उन्होंने तमाम लोगों को चुप कराया। लेकिन नूरुल अमीन दानिश जो हैं वो मौके पर मौजूद थे। तो उनका ये कहना है, मैंने उनसे ये पूछा कि मैं ये इंफॉर्मेशन मुझे रिपोर्टर्स से मालूम हुई, इस तरह से लोगों तक पहुंचाऊं या आपसे एट्रीब्यूट करके दूं। उन्होंने कहा कि सर देखें, बात यह है कि ये मेरी सहाफ़ी प्लस जिम्मेदारी है। मैं एक इंसान हूं, मेरे सामने 4 लोगों की मौत हुई है और मैं ये चाहता हूं कि इंसाफ हो। ये मेरी बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मामले में जो मेरा किरदार है इंसाफ के हुसूल में वो अदा करूं। तो मैं इस पर डटा हुआ हूं। और इनका जो दोस्त है उस्मान भट्ट, जिसके मोबाइल से तमाम वीडियो बनी है, उसी की आवाज़ भी आ रही है, इन लोगों का ये कहना है कि हमने तफ्तीश में शामिल होकर अपना मोबाइल भी फोरेंसिक के लिए तफ्तीशी हुक्काम को दिया। इनका ये कहना है कि कशमالہ तारिक साहिबा फौरी तौर पर मौके से भागी, वो वहाँ से भागी हैं और येलो कलर का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था। ये मुझे इन लोगों से पता चल रहा है कि धमकियाँ भी दी इन्होंने, ये मौके से भी भागे, और इनकी जानिब से जो ड्राइविंग की जा रही थी वो ड्राइविंग इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थी, वो किसी की जान ले सकती थी, ये साफ नजर आ रहा था। तमाम मौके पर मौजूद लोगों ने इन लोगों को ये बताया है। दूसरी मेरी बात हुई आसिफ खान साहब से, सब इंस्पेक्टर हैं,
उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं। उनका ये कहना है कि इस लेक्सस लैंड क्रूजर से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये सवाल सब लोग कर रहे हैं कि इसके स्टीयरिंग व्हील से वो ड्राइवर फैज हो या अजलान तारिक हो, इनके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, मामला साफ हो सकता है। उनका ये कहना है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मैंने आसिफ खान साहब से पूछा, सब इंस्पेक्टर से, तफ्तीश कर रहे हैं, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उन्होंने कहा सर अब इस वक्त तो हमारे सामने सूरत हाल यह है कि तफ्तीशी टीम को वहां से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, फिंगरप्रिंट्स लेने टीम गई लेकिन गाड़ी से स्टीयरिंग व्हील से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। तो एक ये बात जो है वो परेशान कुन है। दूसरा उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से अब तक हमें इस सिलसिले में मदद नहीं मिली, ये नजर नहीं आ रहा कि ये गाड़ी कौन चला रहा था। ये गाड़ी कौन चला रहा था ये हमें सीसीटीवी फुटेज से नहीं पता चल रहा। इसके बाद जो मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ है नौजवान, उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। उसके भाई से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि ब्लड जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो रही है, उनकी पसलियां टूटी हैं, बाजू टूटा है और अभी उनकी रिकवरी में बहुत वक्त लगेगा। डॉक्टर्स ये बता रहे हैं उसके बच्चे के खून में पेशाब आ रहा है और उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। ये अब क्लियर हो रहा है कि उसे कशमाला तारिक की इस लैंड क्रूजर ने आगे जाके हिट नहीं किया, ये सड़क की दूसरी जानिब था। ये लोग ऐसे जा रहे थे, जो सामने से ट्रैफिक आ रहा था ये उसमें फर्स्ट लेन में बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद था। इस मेहरान ने लैंड क्रूजर से हिट होने के बाद जाकर उस बाइक वाले को हिट किया है और वो बच्चा वहां पर जख्मी हुआ है और उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। उनका ये कहना है कि वो इस मामले को परसू नहीं करना चाहते, ये एक्सीडेंट है, हम इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना हम पुलिस के चक्करों में पड़ना चाहते, ना हम अदालत के चक्करों में पड़ना चाहते। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको धमकी दी गई है, डराया गया, ये बात आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर एक एक्सीडेंट है, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, पिम्स में हमारा भाई ज़ेरे इलाज है, हमें किसी ने धमकी नहीं दी और हम इस मामले में पड़ना नहीं चाहते, कोर्ट कचहरी के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। फिर मेरी बात हुई जो इस्लामाबाद सेफ सिटी अथॉरिटी के लोग हैं उन लोगों से, और उनका ये कहना है कि जितनी भी फुटेजेस इस मौके की अवेलेबल थी वो हमने पुलिस टीम को दे दी हैं और पुलिस टीम की जानिब से पता चल रहा है कि अब तक जो सीसीटीवी फुटेज है उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये गाड़ी कौन चला रहा था। अब आ जाइए इस जानिब कि अजलान क्या कह रहा है। अजलान ये बता रहा है कि वो पिछली गाड़ी में था और पिछली गाड़ी में से वो उतरकर भागा वहां तक जहां उसकी वालदा थी, जिस गाड़ी में थी, और वो बाद में पहुंचा। ये पुलिस को दिया गया अजलान का बयान है। पुलिस ये कहती है कि हम 16 तारीख को अब ये तमाम चीज़ें अपने चालान में शामिल करके अदालत के रूबरू पेश करेंगे। कशमाला तारिक साहिबा की फैमिली तफ्तीश में कितना ताउन कर रही है, तो उनका ये कहना है कि वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं, उन्होंने अपनी जमानत करा ली है, मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक बात और बहुत अहम है कि जो ड्राइवर है फैज, पुलिस का ये कहना है कि उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। ड्राइवर फैज ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है, ये आसिफ खान सब इंस्पेक्टर जो तफ्तीश कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताया। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस में कुछ दोस्तों से मैंने राब्ता किया है और ये मैं आपको बता दूं कि ये नाम जाहिर नहीं करना चाहते ये लोग। इनका ये कहना है कि इन्हें ये पता चल रहा है कि इस ड्राइवर को अंडर इन्फ्लुएंस ये बयान देने पर मजबूर किया गया है कशमाला तारिक की फैमिली की जानिब से, क्योंकि यही पुलिस वाले हैं जो हैं ये भी बताते हैं कि ये जो ड्राइवर है इससे इस फैमिली ने बाद में जमा कराया है। जो मुद्दई है मुजीबुर रहमान, वो बच्चा जो जख्मी हुआ है जिसके 4 दोस्त जान से गए हैं, उसका ये कहना है कि गाड़ी अजलान चला रहा था, लेकिन कशमाला तारिक की फैमिली जो है वो बताती है कि फैज़ ड्राइव कर रहा था। फैज़ ने ये मान लिया है कि वो ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब मामला आगे बढ़ेगा, अदालत में जाएगा और वकील इस मामले को देखेंगे, या अगर कोई मजीद फुटेज सामने आती है तो वो फुटेज बताएगी कि क्या हुआ मौके पर। बहरहाल जो फुटेज है सबसे अहम यह है कि उस फुटेज में हमें अजलान नज़र आता है, वकास खान नज़र आता है, उस फुटेज में एक आध जगह एक शॉट में हमें कशमाला तारिक नज़र आती हैं, लेकिन हमें ये ड्राइवर फैज़ मौके पर नज़र नहीं आता है। ये इसमें सबसे अहम बात है। अब मामला अदालत में जाएगा, वकीलों की जराह पर जाएगा और सूरत हाल हमारे सामने आएगी। कशमाला तारिक साहिबा से मैंने राब्ता किया और बताया उन्हें कि इस मामले पर बात करनी है। उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, मैंने मैसेज किया, उन्होंने मैसेज का जवाब नहीं दिया। एक्सरसाइज मैसेजेस मैंने उनको किए हैं लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। जो रिपोर्टर दोस्त इस मामले पर काम कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि कशमाला तारिक साहिबा जो हैं
वो इस मामले पर बात करने से अब तक गुरेज़ां हैं। तो सूरत हाल हमारे सामने है। बहरहाल सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि ये लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी से ड्राइव कर रहे थे। जो 4 जानें गई हैं उसके जाने में एक किरदार तो इन लोगों का, वकास खान का, कशमाला तारिक का वाज़े है कि ये अपने ड्राइवर को पीछे बहुत दूर से, वो ड्राइवर अजलान था या फैज था, बहुत दूर से इस तरह से गाड़ी चलाने से नहीं रोक रहे थे। और क्यों नहीं रोक रहे थे, उसमें जो वकास खान हैं उनकी उस वक्त जो कैफियत थी उसका भी किरदार बताया जा रहा है मौके पर मौजूद लोगों की जानिब से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।